इसमें तो हिंदी संस्कृत वाली दोनों पढ़नी है, वाली हिंदी दोनों पढ़ने हैं, दोनों पढ़नी है। Connected to 6V77382D.
sambuddho sakato ena bhagavata dhammo supatipanno yassa bhagavata savaka sangho tamayang bhagavantang sadhammang sasangang ime sakare yatarahan aropite abhihu jayamam taduno vante bhagava suchirapari evatopi pachima janata nukampa-manasa ime sakare dugata-panakara bhute patiganatu ammhakam divaratam hitaya sukhaya araham samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami handmayam buddhasya bhagavato pubbabhagnamkaram karumasi namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa handmayam buddhanusatinayam karumasi tam kopana bhagavantang evang kalyano kiti saddho abhuggato iti piso bhagava arahan samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati sattha deva manussana buddho bhagavati handmayam buddha abhigitim karumasi buddhavara antavarata digunabhiyuto suddha vijnana karuna isamagatato bodhesiyo sujanatam kamalang vasuro vandamiham tamarina sirisajinindam buddhoyo sabbapaninam saranam kemamuttamang pathamanusatitthana vandamitam sirenam buddhassasmidasoa buddho me sami kissaro buddhassam niyademi sariran jivitan chidam vandantiham charisami buddhasseva subodhitam nati me saranang anyang buddho me saranang
वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं हिदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वाचैः तेको कामं प्रकटं मयायं बुद्धोपटिगनाथोचे कालान्तरे संवरितमबुद्धे खण्डमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ञोहीति खण्डमयं धम्माभिगीतिं करोमसि स्वाखात तथादिगुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपर्यतिविमोक्षभेदो धम्मो कुलोकपठन धम्मो मे सामिकेसरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीयं चरिष्यामि धम्मस्येव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं हिदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वाचैः धम्मेको कम्मं प्रकटं धम्मोपटिगनाथो अच्युतं कालान्तरे संवरितं धम्मम् खण्डमयं सङ्घानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति खण्डमयं सङ्गाभिगीतिं करोमसि अजो सुपटिपत्तिगुणादियुतो यो अट्टबुद्धो आर्यपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरा सयकाय चेत्तो वन्दाम्यहं तमर्या निगनं सुशुद्धं सङ्गो यो सर्वपाणिनं शरणं केममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेण
संगस्सस्मि दासो वा संघो मे सामिकेसरो संगस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि संघस्य पटिपन्नतं नास्ति मे शरणं अन्यत् संघो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा सभ्येऽपि अन्तरायामि मायेषुं तस्य तेजसा कायेनोचेवचेतसा संगे कुम्भं पकटमयं संगोपटिगनाथो चेत् कालान्तरे संवरितं असंगे। अब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की देशना का पाठ करेंगे। पृष्ठ 66 of Hindi Chanting book. खंडमयम आर्य अठ अंगिक मग्ग पाठम भणामसि। आए अब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पाठ करें। अयमीव आर्यो अष्टांगिको मग्गो, यह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। से यथीदम अर्थात सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, सम्मा संकल्पो, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्यक वचन, सम्मा कम्मन्तो, सम्यक कर्म, सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका, सम्मा वायामो, सम्यक व्यायाम उद्यम, सम्मा सति, सम्यक सति, सम्मा समाधि, सम्यक समाधि। कतमाच भिक्खवे सम्मा दिट्ठि, भिक्षुओं सम्यक दृष्टि क्या है? यम को भिक्खवे दुखी ज्ञानम, जो दुख का ज्ञान है, दुख समुदय ज्ञानम, दुख के समुदय का ज्ञान, दुख निरोधे ज्ञानम, दुख के निरोध का ज्ञान, दुख निरोधगामिनी पटिपथयाय ज्ञानम, दुख निरोध को ले जाने वाले मार्ग का ज्ञान। अयम मुच्यति भिक्खवे सम्मा दिट्ठि, भिक्षुओं इसको कहा जाता है सम्यक दृष्टि। कतमे च भिक्खवे सम्मा संकल्पो, और भिक्षुओं सम्यक संकल्प क्या है? निखम्म संकल्पो, निष्क्रमण का संकल्प, अव्यापाद संकल्पो, निर्द्वेष का संकल्प, अविहिंसा संकल्पो, अहिंसा का संकल्प। अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा संकल्पो, भिक्षुओं इसको कहा जाता है सम्यक संकल्प। कतमा च भिक्खवे सम्मा वाचा, और भिक्षुओं सम्यक वचन क्या है? मूसावादा वीरमणि, मिथ्या वचन न बोलना। पिसुनाय वाचाय वीरमणि, दुर्भावना पूर्ण वचन न बोलना। हरुषाय वाचाय वीरमणि, कड़वे वचन न बोलना। संफलापा वीरमणि, व्यर्थ का वार्तालाप न करना। अयम उच्यति भिक्खवे न बोलना। हरुषाय वाचाय वीरमणि, कड़वे वचन। अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा वाचा,
भिक्षु इसको कहते हैं सम्यक वचन। कतमो च भिक्खवे सम्मा कम्मन्तो, और भिक्षु सम्यक कर्म क्या है? पाणातिपाता वीरमणि, प्राणी हत्या न करना। अदिन्ना दानम वीरमणि, जो नहीं दिया गया है उसे नहीं लेना। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, व्यभिचार न करना। अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा कम्मन्तो, भिक्षुओं इसे कहते हैं सम्यक कर्म। कतमा च भिक्खवे सम्मा आजीवो, और भिक्षुओं सम्यक आजीविका क्या है? इद भिक्खवे अर्य सावको इच्छा आजीवम पहाय, सम्मा आजीवेन जीवितम कप्पेति। भिक्षु आर्य श्रावक दुष्कृत आजीविका को छोड़कर सम्यक कर्म करते हुए अपनी आजीविका अर्जित करता है। अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा आजीवो, भिक्षुओं इसे कहते हैं सम्यक आजीविका। कतमो च भिक्खवे सम्मा वायामो, और भिक्षुओं सम्यक उद्यम क्या है? इद भिक्खवे भिक्खु अनुपन्नानम पापकानम अकुशलानम धम्मानम अनुपादाय छंदम जनेति, वायमति वीर्यम आरभति चित्तम पगहणाति पदहति। भिक्षुओं, जब कोई भिक्षु अनुत्पन्न मन की पापपूर्ण अकुशल अवस्थाओं को उत्पन्न न होने देने के लिए इच्छा पैदा करता है, उद्यम करता है, वीर्य करता है, चित्त को लगाता है, परिश्रम करता है। उपपानानम पापकानम अकुशलानम धम्मानम पहानाय छंदं जनेति, वायमिति वीर्यमिति, वीर्यम आरभति चित्तम पगहणाति पदहति। जब कोई भिक्षु मन की पापपूर्ण अकुशल अवस्थाओं का प्रहार करने के लिए इच्छा पैदा करता है, उद्यम करता है, वीर्य करता है, चित्त को लगाता है, परिश्रम करता है। अनुपन्नानम कुशलानम धम्मानम उपादाय छंद जनीति छंदम जनीति वायमिति वीर्यम आरभति चित्तम पगहणाति पदहति। जब कोई भिक्षु मन की अनुत्पन्न कुशल अवस्थाओं को उत्पन्न करने के लिए इच्छा पैदा करता है, उद्यम करता है, वीर्य करता है, चित्त को लगाता है और परिश्रम करता है। उपपानम कुशलानम धम्मान ठितिया असमोसाय धियो भावाय विपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छंदम जनीति वायमिति वीर्यम आरभति चित्तम पगहणाति पदहति। जब कोई भिक्षु उत्पन्न हुई मन की कुशल अवस्थाओं को स्थिर रखने, समाप्त नहीं होने देने, उनकी क्षमता बढ़ाने और विपुल पूर्णता प्राप्त करने के लिए इच्छा पैदा करता है, उद्यम करता है, वीर्य करता है, चित्त को लगाता है और परिश्रम करता है। अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा वायामो, इसको भिक्षु सम्यक उद्यम कहा जाता है। कतमा च भिक्खवे सम्मा सती, और भिक्षु सम्यक सती क्या है? इद भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। जब कोई भिक्षु शरीर में शरीर को जानते हुए
आतापि संपजानो सतीमा, पूर्ण रूप से जागरूक और सचेत रहते हुए तप करता है। विनीय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम, लोक में सभी लिप्सा और दौर मनस्य को छोड़कर वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, कोई भिक्षु वेदनाओं में वेदना को जानते हुए आतापि संपजानो सतीमा, पूर्ण रूप से जागरूक और सचेत रहते हुए तप करता है। विनीय लोके अभिज्ञा दो मनस्य, लोक में सभी लिप्सा और दौर मनस्य को छोड़कर चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, कोई भिक्षु चित्त में चित्त को जानते हुए आतापि संपजानो सतीमा, पूर्ण रूप से जागरूक और सचेत रहते हुए तप करता है। विनीय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम, लोक में सभी लिप्सा और दौर मनस्य को छोड़कर धम्मी सुधम्मानुपस्सी विहरति, कोई भिक्षु चित्त की अवस्थाओं में चित्त की अवस्थाओं को जानते हुए आतापि संपजानो सतीमा, पूर्ण रूप से जागरूक और सचेत रहते हुए तप करता है। विनीय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम, लोक में सभी लिप्सा और दौर मनस्य को छोड़कर अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा सती, भिक्षुओं इसको सम्यक सती कहा जाता है। कथम च भिक्खवे सम्मा समाधि, और सम्यक समाधि किसको कहते हैं भिक्षु? इद भिक्खवे भिक्खु, भिक्षुओं जब कोई भिक्षु विविच्य एव कामे ही, इंद्रियों के विषयों से विरत, विविज्य अकुशले ही धम्मे ही, मन की अकुशल अवस्थाओं से विरत, सवितक्कम सविचारम विवेकजम पीति सुखम पठमम ध्यानम उपसंपज्य विहरति, वह भिक्षु वितर्क और विचारों सहित एवं एकांत से उत्पन्न प्रीति और सुख की अनुभूति के साथ प्रथम ध्यान में प्रवेश कर विहार करता है। वितक्क विचारा नाम भूप सम, वितर्क और विचारों को शांत कर अज्जतम साधनम चेतसु एकोदि भावम अवितक्कम अविचारम समाधिजम पीति सुखम द्वितीयम ध्यानम उपसंपज्य विहरति, वह भिक्षु बिना वितर्क और विचारों के अंतरंग शांत अवस्था, चित्त की एकाग्रता एवं समाधि से उत्पन्न प्रीति और सुख की अनुभूति के साथ द्वितीय ध्यान में प्रवेश कर विहार करता है। प्रीतिया च विरागा, प्रीति से विरत, उपेक्षको च विहरति, समता भाव में प्रतिष्ठित हो, सतोच संपजानो, जागरूक और संपज्ञानी हो, सुखंच कायेन पटि संवेदेति, काया में सुख का अनुभव करते हुए यम तम अरिया आचिखंती उपेक्षको सतिमा सुख विहारिति ततियम ध्यानम उपसंपज्य विहरति, जो भिक्षु उस तृतीय ध्यान में प्रवेश कर उसमें विहार करता है, उसे आर्यजन समतावान सतीवान सुख विहारी कहते हैं। सुखस्य च पहाना, सुख का प्रहाण कर, दुखस्य च पहाना, दुख का प्रहाण कर, उब एव सो मनस्य दो मनस्सानम अथंगमा, पूर्व में सभी सौमनस्य और दौर्मनस्य की समाप्ति कर अदुखम असुखम उपेक्षा सति पारिशुद्धिम चतुर्थम ध्यानम उपसंपज्य विहरति, फिर
सुख और दुख से विरत, समता एवं परिशुद्ध सती के साथ वह भिक्षु चतुर्थ ध्यान में प्रवेश कर उसमें विहार करता है। अयम उच्चति भिक्खवे सम्मा समाधि, भिक्षुओं इसको सम्यक समाधि कहा जाता है। अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। साधु साधु साधु। We'll now listen to two short desanas by Ajahn Chah. First is titled The Path in Harmony, and second, The Place of Coolness. And this is the 29th talk in this collection, and it's entitled The Path in Harmony. And this was originally published in the book A Taste of Freedom, and it's a composite of two talks given in England in 1979 and 1970. And I believe this was also translated by Bruce Evans. The Path in Harmony. Today I would like to ask you all, are you sure yet? Are you certain in your meditation practice? I ask because these days there are many people teaching meditation, both monks and lay people, and I'm afraid that you may be subject to wavering and doubt. If we understand clearly, we'll be able to make the mind peaceful and firm. You should understand the Eightfold Path as morality, concentration, and wisdom. The path comes together as simply this. Our practice is to make this path arise within us. When sitting in meditation, we're told to close our eyes, not to look at anything else, because now we're going to look directly at the mind. When we close our eyes, our attention comes inwards. We establish our attention on the breath, center our feelings there, put our mindfulness there. When the factors of the path are in harmony, we'll be able to see the breath, the feelings, the mind, and mental objects for what they are. Here we will see the focus point, where samadhi and the other factors of the path converge in harmony. When we're sitting in meditation, following the breath, think to yourself that now you are sitting alone. There's no one sitting around you. There is nothing at all. Develop this feeling that you're sitting alone until the mind lets go of all externals, concentrating solely on the breath. If you're thinking, this person is sitting over here, that person is sitting over there, there's no peace. The mind doesn't come inwards. Just cast all that aside until you feel that there's no one sitting around you, until there's nothing at all, until you have no wavering or interest in your surroundings. Let the breath go naturally. Don't force it to be short or long or whatever. Just sit and watch it going in and out. When the mind lets go of all external impressions, the sounds of cars and such will not disturb you. Nothing, whether sights or sounds, will disturb you, because the mind doesn't receive them. Your attention will come together on the breath. If the mind is confused and won't concentrate on the breath, take a full, deep breath, as deep as you can, and then let it all out until there's none left. Do this 3 times, and then re-establish your attention. The mind will become calm. It's natural for it to be calm for a while, and then restlessness and confusion may arise again. When this happens, concentrate, breathe deeply again, and then re-establish your attention on the breath. Just keep going like this. When this has happened many times, you will become adept at it. The mind will let go of all external manifestations. External impressions will not reach the mind. Sati will be firmly established. As the mind becomes more refined, so does the breath. Feelings will become finer and finer. The body and mind will be light. Our attention is solely on the inner. We see the in-breaths and the out-breaths clearly. We see all impressions clearly. Here we will see the coming together of morality,
concentration and wisdom. This is called the path in harmony. When there is this harmony, our mind will be free of confusion. It will come together as one. This is called samadhi. After watching the breath for a long time, it may become very refined. The awareness of the breath will gradually cease, leaving only bare awareness. The breath may become so refined it disappears. Perhaps we're just sitting as if there's no breathing at all. Actually, there is breathing, but it seems as if there's none. This is because the mind has reached its most refined state. There is just bare awareness. It's gone beyond the breath. The knowledge that the breath has disappeared becomes established. Then, what will we take as our object of meditation now? We take just this knowledge as our object, that is, the awareness that there is no breath. Unexpected things may happen at this time. Some people experience them, some don't. If they do arise, we should be firm and have strong mindfulness. Some people see that the breath has disappeared and get a fright. They're afraid they may die. Here we should know the situation just as it is. We simply notice that there's no breath and take that as our object of awareness. This, we can say, is the firmest, surest type of samadhi. There is only one firm, unmoving state of mind. Perhaps the body will become so light as if there's no body at all. We feel like we're sitting in empty space, completely empty. Although this may seem very unusual, you should understand that there's nothing to worry about. Firmly establish your mind like this. When the mind is firmly unified, having no sense impressions to disturb it, one can remain in that state for any length of time. There will be no painful feelings to disturb us. When samadhi has reached this level, we can leave it when we choose. But if we come out of this samadhi, we do so comfortably, not because we've become bored or tired with it. We come out because we've had enough for now. We feel at ease. We've no problems at all. If we can develop this type of samadhi, then if we sit, say, 30 minutes or an hour, the mind will be cool and calm for many days. When the mind is cool and calm like this, it is clean. Whatever we experience, the mind will take up and investigate. This is a fruit of samadhi. Morality has one function, concentration has another function, and wisdom another. These factors are like a cycle. We can see them all within the peaceful mind. When the mind is calm, it has collectedness and restraint because of wisdom and the energy of concentration. As it becomes more collected, it becomes more refined, which in turn gives morality the strength to increase in purity. As our morality becomes purer, this will help in the development of concentration. When concentration is firmly established, it helps in the arising of wisdom. Morality, concentration, and wisdom help each other. They are interrelated like this. In the end, the path becomes one and functions at all times. We should look after the strength which arises from the path, because it is the strength which leads to insight and wisdom. On the dangers of samadhi. Samadhi is capable of bringing much harm or much benefit to the meditator. You can't say it brings only one or the other. For one who has no wisdom, it's harmful. But for one who has wisdom, it can bring real benefit. It can lead to insight. That which can possibly be harmful to the meditator is absorption samadhi, or jhana, the samadhi with deep, sustained calm. This samadhi brings great peace. When there's peace, there's happiness. When there's happiness, attachment and clinging to that happiness arise. The meditator doesn't want to contemplate anything else. He just wants to indulge in that pleasant feeling. When we've been practicing for a long time, we may become adept at entering this samadhi very quickly. As soon as we start to know the meditation object, the mind enters calm, and we don't want to come out to investigate anything. We just get stuck on that happiness. This is a danger to one who is practicing meditation. We must use upachara samadhi, that is, neighborhood or access concentration, before jhana. Here we enter calm, and then, when the mind is sufficiently calm, we come out and look at outer activity. Outer activity here refers to all manner of sense impressions. It's used in contrast to inner activity of absorption samadhi, where the mind does not go out to external sense impressions.
Looking at the outside with a calm mind gives rise to wisdom. This is hard to understand because it's almost like ordinary thinking and imagining. When thinking is there, we may think the mind isn't peaceful, but actually that thinking is taking place within the calm. There is contemplation, but it doesn't disturb the calm. We may bring thinking up in order to contemplate it. Here we take up thinking to investigate it. It's not that we are aimlessly thinking or guessing away. It's something that arises from a peaceful mind. This is called awareness within calm and calm within awareness. If it's simply ordinary thinking and imagining, the mind won't be peaceful. It'll be disturbed. But I'm not talking about ordinary thinking. This is a feeling that arises from the peaceful mind. It's called contemplation. Wisdom is born right here. So there can be right samadhi and wrong samadhi. Wrong samadhi is where the mind enters calm and there's no awareness at all. One could sit for 2 hours or even all day, but the mind doesn't know where it's been or what's happened. Doesn't know anything. There is calm, but that's all. It's like a well-sharpened knife, which we don't bother to put to any use. This is a deluded type of calm, because there's not much self-awareness. The meditator may think he's reached the ultimate already, but he doesn't bother to look for anything else. Samadhi can be an enemy at this level. Wisdom cannot arise, because there's no awareness of right and wrong. With right samadhi, no matter what level of calm is reached, there is awareness. There is full mindfulness and clear comprehension. This is the samadhi which can give rise to wisdom. One cannot get lost in it. Practitioners should understand this well. You can't do without this awareness. It must be present from beginning to end. This kind of samadhi has no danger. You may wonder, where does the benefit arise? How does the wisdom arise from samadhi? When right samadhi has been developed, wisdom has the chance to arise at all times. When the eye sees form, the ear hears sound, the nose smells odours, the tongue experiences taste, the body experiences touch, or the mind experiences mental impressions. In all postures, the mind stays with full knowledge of the true nature of those sense impressions. It doesn't follow them. When the mind has wisdom, it doesn't pick and choose. In any posture, we're fully aware of the birth of happiness and unhappiness. We let go of both of these things. We don't cling. This is called right practice, which is present in all postures. These words, all postures, do not refer only to bodily postures. They refer to the mind, which has mindfulness and clear comprehension of the truth at all times. When samadhi has been rightly developed, wisdom arises like this. This is called insight, knowledge of the truth. There are two kinds of peace, the coarse and the refined. The peace which comes from samadhi is the coarse type. When the mind is peaceful, there is happiness. The mind then takes its happiness to be peace. But happiness and unhappiness are becoming and birth. There is no escape from samsara here because we still cling to them. So, happiness is not peace. Peace is not happiness. The other type of peace is that which comes from wisdom. Here we don't confuse peace with happiness. We know the mind which contemplates and knows happiness and unhappiness as peace. The peace which arises from wisdom is not happiness, but is that which sees the truth of both happiness and unhappiness. Clinging to those states does not arise. The mind rises above them. This is the true goal of all Buddhist practice. This is the 30th talk in this collection, and here it's entitled The Place of Coolness. And this was originally published in A Taste of Freedom, so translated by Bruce Evans, and it was a talk given to the Assembly of Monks and Novices at Wat Pah Nanachat during the Rains Retreat of 1978. So I was there as a newly hatched novice at the time. And this was in A Taste of Freedom. This was published under the title Right View, The Place of Coolness. The Place of Coolness. The practice of Dhamma goes against our habits. The truth goes against our desires. So there is difficulty in the practice.
Some things which we understand as wrong may be right, while the things that we take to be right may be wrong. Why is this? Because our minds are in darkness. We don't clearly see the truth. We don't really know anything, and so we're fooled by people's lies. They point out what is right as being wrong, and we believe it. That which is wrong they say is right, and we believe it. This is because we're not yet our own masters. Our moods lie to us constantly. We shouldn't take this mind and its opinions as our guide, because it doesn't know the truth. Some people don't want to listen to others at all, but this is not the way of a person of wisdom. A wise man listens to everything. One who listens to Dhamma must listen just the same, whether he likes it or not, and not blindly believe or disbelieve. He must stay at the halfway mark, the middle point, and not be heedless. He just listens and then contemplates, giving rise to the right results accordingly. A wise man should contemplate and see the cause and effect for himself before he believes what he hears. Even if the teacher speaks the truth, don't just believe it, because you don't yet know the truth of it for yourself. It's the same for all of us, including myself. I've practiced longer than you. I've seen many lies before. For instance, this practice is really difficult, really hard. Why is the practice difficult? It's just because we think wrongly. We have wrong view. Previously I lived together with other monks, but I didn't feel right. I ran away to the forests and mountains, fleeing the crowd, the monks and the novices. I thought that they weren't like me. They didn't practice as hard as I did. They were sloppy. That person was like this person was like that. This was something that really put me in turmoil. It was the cause for my continually running away. But whether I lived alone or with others, I still had no peace. On my own I wasn't contented. In a large group I wasn't content. I thought this discontent was due to my companions, due to my moods, due to my living place, the food, the weather, due to this and that. I was constantly searching for something to suit my mind. As a Dhutanga monk, I went travelling, but things still weren't right. So I contemplated, what can I do to make things right? What can I do? Living with a lot of people, I was dissatisfied. With few people, I was dissatisfied. For what reason? I just couldn't see it. Why was I dissatisfied? Because I had wrong view, just that. Because I still clung to the wrong Dhamma. Wherever I went, I was discontent, thinking, here is no good, there is no good, on and on like that. I blamed others. I blamed the weather, the heat and the cold. I blamed everything, just like a mad dog. It bites whatever it meets, because it's mad. When the mind is like this, our practice is never settled. Today we feel good, tomorrow no good. It's like that all the time. We don't attain contentment or peace. The Buddha once saw a jackal or a wild dog run out of the forest where he was staying. It stood still for a while, then it ran into the underbrush, and then out again. Then it ran into a tree hollow, then out again. Then it went into a cave, only to run out again. 1 minute it stood, the next it ran, then it lay down, then it jumped up. That jackal had mange. When it stood, the mange would eat into its skin, so it would run. Running, it was still uncomfortable, so it would stop. Standing was still uncomfortable, so it would lie down. Then it would jump up again, running into the underbrush, the tree hollow, never staying still. The Buddha said, monks, did you see that jackal this afternoon? Standing it suffered, running it suffered, sitting it suffered, lying down it suffered. In the underbrush, a tree hollow or a cave, it suffered. It blamed standing for its discomfort. It blamed sitting. It blamed running and lying down. It blamed the tree, the underbrush and the cave. In fact, the problem was none of those things. That jackal had mange. The problem was with the mange. We monks are just the same as that jackal. Our discontent is due to wrong view. Because we don't exercise sense restraint, we blame our suffering on externals. Whether we live at Wat Pah Pong in America or in London, we're satisfied. Going to live at Bungwai or any of the other branch monasteries, we're still not satisfied. Why not?
because we still have wrong view within us. Wherever we go, we aren't content. But just like that dog, if the mange is cured, it's content wherever it goes. So it is for us. I reflect on this often, and I teach you this often, because it's very important. If we know the truth of our various moods, we arrive at contentment. Whether it's hot or cold, we're satisfied. Living with many people or with few, we're satisfied. Contentment doesn't depend on how many people we are with. It comes only from right view. If we have right view, then wherever we stay, we are content. But most of us have wrong view. It's just like a maggot. A maggot's living place is filthy. Its food is filthy, but they suit the maggot. If you take a stick and brush it away from its lump of dung, it'll struggle to crawl back in. It's the same when the Ajahn teaches us to see rightly. We resist it. It makes us feel uneasy. We run back to our lump of dung, because that's where we feel at home. We're all like this. If we don't see the harmful consequences of our wrong views, then we can't leave them. The practice is difficult, so we should listen. There's nothing else to the practice. If we have right view, wherever we go, we are content. I've practiced and seen this already. These days there are many monks, novices and lay people coming to see me. If I still don't know, if I still had wrong view, I'd be dead by now. The right abiding place for monks, right view itself. We shouldn't look for anything else. So even though you may be unhappy, it doesn't matter. That unhappiness is uncertain. Is that unhappiness yourself? Is there any substance to it? Is it real? I don't see it as being real at all. Unhappiness is merely a flash of feeling which appears and then is gone. Happiness is the same. Is there a consistency to happiness? Is it truly an entity? It's simply a feeling that flashes suddenly and is gone. There. It's born, then it dies. Love just flashes up for a moment and then disappears. Where is the consistency in love or hate? Entity there. They are merely impressions which flare up in the mind and then die. They deceive us constantly. We find no certainty anywhere. Just as the Buddha said, when unhappiness arises, it stays for a while, then disappears. When unhappiness disappears, happiness arises, then lingers for a while, and then dies. When happiness disappears, unhappiness arises again and on like this. In the end, we can only say this. Apart from the birth, life, and the suffering, there's nothing. There's just this. But we who are ignorant run and grab it constantly. We never see the truth of it. That there's simply this continual change. If we understand this, then we don't need to think very much, but we have much wisdom. If we don't know it, then we will have more thinking than wisdom, and maybe no wisdom at all. It's not until we truly see the harmful results of our actions that we can give them up. Likewise, it's not until we see the real benefits of practice that we can follow it and begin working to make the mind good. If we cut a log of wood and throw it into the river, and that log doesn't sink or rot, or run aground on either of the banks of the river, that log will definitely reach the sea. Our practice is comparable to this. If you practice according to the path laid down by the Buddha, following it straight, you will transcend two things. What two things? Just those two extremes that the Buddha said were not the path of a true meditator. Indulgence in pleasure and indulgence in pain. These are the two banks of the river. One of the banks of that river is hate, the other is love. Or you can say that one bank is happiness, the other unhappiness. The log is this mind. As it flows down the river, it will experience happiness and unhappiness. If the mind doesn't cling to that happiness or unhappiness, it will reach the ocean of Nibbana. You should see that there is nothing other than happiness and unhappiness arising and disappearing. If you don't run aground on these things, then you're on the path of a true meditator. This is the teaching of the Buddha. Happiness, unhappiness, love and hate are simply established in the nature according to the constant law of nature. The wise person doesn't follow or encourage them. He doesn't cling to them. This is the mind which lets go of indulgence in pleasure and indulgence in pain.
It's the right practice. Just as that log of wood will eventually flow to the sea, so will the mind which doesn't attach to these two extremes inevitably attain peace. This is the 31st इन दोनों का हिंदी अनुवाद करते हैं। पहली टॉक की शुरुआत अजान ने की, पूछ के सभी भिक्षुओं से क्या आप सब अपनी साधना के बारे में आश्वस्त हैं? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल इतने टीचर आ गए हैं, इतनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि मुख्य बात यह है कि अष्टांगिक मार्ग को, शील समाधि पन्या को हम ठीक से समझ जाएं। और ध्यान करने के लिए भी बड़ा सरल तरीका ये है, अपनी आँख बंद करो, ध्यान अंदर ले जाओ, सांस आ रहा है जा रहा है उसको देखते रहो, और सांस के साथ साथ जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो वेदना जागती हैं, जो मेंटल फैक्टर्स हैं, धम्म जागते हैं, चित्त में जागता है, उन सबको साथ साथ जागते रहो, जानते रहो। जब ध्यान करने बैठो तो ऐसा समझो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं बैठा हुआ, किसी के बारे में मत सोचो, किसी भी बाहर की चीज़ के बारे में कोई इंटरेस्ट मत रखो, मन को केवल सांस पे ही टिकाए रखो, तो देखोगे धीरे धीरे कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर डिस्टर्ब हो जाता है मन, तो बात भटक जाता है, तो 3 बार गहरे सांस लो, फिर मन शांत हो जाएगा, फिर थोड़ी देर चलेगा काम, फिर बेचैनी होगी, फिर 3 गहरे सांस लो, और इस तरह से बार बार करोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे और चित्त शांत होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सती माइंडफुलनेस एस्टैब्लिश हो जाएगी, चित्त अच्छा लगने लगेगा, शरीर भी अच्छा हल्का होने लगेगा, और सब चीज़ जो भी इंद्रियों पे अटक रहा है, आ रहा है, वो सब तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा, और मार्ग जो है स्पष्ट हो जाएगा। और इस तरह से चित्त एकाग्र होकर समाधि का, इसी को समाधि का, सम्यक समाधि कहा गया। इस तरह से जब काफ़ी लंबे समय तक ध्यान करते हैं तो कई बार कुछ इंटरनेट अटक गया क्या? शायद इंटरनेट कट गया। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? हेलो, चल रहा है? अच्छा, बीच में ऐसा यहाँ पे सिग्नल आया कि नहीं चल रहा है? ठीक, थैंक यू, थैंक यू। तो
शुरू करते हैं फिर से वहीं से कि बता रहे थे कि जैसे जब सांस को ज़्यादा जब सांस को देखते देखते सांस ऐसा लगता है रुक जाए तो घबराना नहीं चाहिए। और जो सब फिर कहेंगे मन को कहाँ टिकाएं, तो इस बात पे, इस अवेयरनेस पे कि सांस नहीं आ रहा, उसी पे मन को टिका के रख सकते हैं। और इस प्रकार से मन जो है एकदम समाहित हो जाता है और कोई भी बाहर की चीज़ हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। और जब मन शांत हो जाता है तो उसमें अपने आप वीर्य जागता है, एनर्जी जागती है और वो प्रज्ञा के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से शील, समाधि और प्रज्ञा आपस में जुड़े रहते हैं। शील के आधार पर समाधि का अभ्यास होता है और उसके आधार पर प्रज्ञा पुष्ट होती है, तो फिर शील और पुष्ट होने लगते हैं। तो इवेंचुअली सारा मार्ग जो है इकट्ठा एकात्म हो जाता है। हाँ जी, हेलो हेलो, उसको फोन से लगता है ऐसे ही फोन हो रहा है। क्या नीचे क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना, चलो। फिर अजान चाह ने हमें उसके ऊपर ध्यान दिलाया समाधि के क्या खतरे रहते हैं कि अगर समाधि बगैर प्रज्ञा के हो तो उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। क्योंकि कई बार साधक जब गहन समाधि होती है, बहुत शांति आती है, प्रसन्नता होती है, तो उसके साथ भी अटैच हो जाता है और फिर वो और इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहता और उसी समाधि के अंदर ही अटक जाता है। और अगर इसलिए हम सुझाव देते हैं कि उपचार समाधि तक ही किया जाए, ताकि इतनी समाधि है कि मन शांत हो जाए तो हम जो भी कर रहे हैं उसको ठीक से देख पाएँ और फिर प्रज्ञा जगाने का काम कर पाएँ। तो कई बार लोग सोचते हैं कि आप विचार कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो फिर कैसे आपकी समाधि बनी रहेगी। वो अगर समाधि का एक स्तर हो तो फिर जो विचार कर रहे हैं वो हम कोई सामान्य विचार सोचने का काम नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हमारी इस समय अनुभव के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उससे मन हिलता नहीं है। समाधि का जो शांत मन है वो शांति बनी रहती है। तो जो मिथ्या समाधि है उसमें शांत एक ट्रैंक्विलिटी रहती है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती, तो इसलिए प्रज्ञा नहीं जाग सकती। और सम्मा समाधि में सती और संपजन्य साथ रहते हैं, ये बहुत आवश्यक है। कैसे विषम आप पूछ सकते हैं कैसे की प्रज्ञा जागती है? तो जब आप आँख से कुछ देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, नाक से कुछ सूंघते हैं, तो हर स्थिति में जो हमारा इंद्रिय पे इम्प्रेशन हो रहा है उसको समझ रहे हैं, ठीक से जान रहे हैं और किसी से भी उलझ नहीं रहे, उसको भी इम्प्रेशन आपको अभिभूत नहीं करता, तो मन शांत रहता है, उनके अनित्य बोध की ओर जान जाता है। तो इस प्रकार हर परिस्थिति में, हर अवस्था में हमारी प्रज्ञा जागती रहती है। तो जो समाधि से जो शांति आती है वो एक स्थूल शांति है जो कि सुख पे आधारित है, क्योंकि समाधि के आधार पर सुख का और प्रसन्नता होती है। लेकिन जो प्रज्ञा के आधार पर शांति का अनुभव होता है वो सचमुच में सूक्ष्म समाधि है, जो कि सुख और दुख पे निर्भर नहीं करते। हम प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न हो, फिर भी हमारी शांति बनी रहती है। यही भगवान की शिक्षा का उद्देश्य है। फिर दूसरी टॉक थी प्लेस ऑफ कूलनेस। कहा कि हमारी जो साधना है वो काफ़ी मुश्किल है, धर्म की साधना, क्योंकि हम अपनी आदतों के विरुद्ध जाते हैं, अपनी तृष्णाओं के विरुद्ध जाते हैं और जिन चीज़ों को हम सामान्यतः अच्छा मानते हैं उनको हम कहेंगे यहाँ आके गलत है, और जिनको आप गलत समझते हैं उनको हम कहेंगे अच्छा है। तो फिर कन्फ्यूजन होने लगता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि अभी हम अपने मन के मालिक नहीं हुए हैं। मन हमको जहाँ चाहे वहीं खींच के ले जाता है, हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते।
लेकिन जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ती है तो आदमी सबकी बात सुनने को तैयार रहता है, और जो भी सुनता है उसको तुरंत मानता नहीं है, उसको विवेचन करता है, उस पर रिफ्लेक्ट करता है, उसके कॉज इफेक्ट को समझता है, और फिर देखता है कि ये विश्वास करने योग्य है या नहीं है। मैंने भी इसी तरह से साधनाएं की हैं, और तुमसे काफ़ी लंबा समय तक साधना की है। शुरू में जब मैं शुरू में कुछ वर्षों में साधना की थी, तब मैं भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हो जाता था। तो मोनेस्ट्री से जहाँ बहुत लोग थे, मुझे लगता था ये भिक्षु अच्छा नहीं है, ये ठीक से काम नहीं करते, यहाँ मेरे को अच्छी समाधि नहीं होगी, अच्छा अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो मैं भाग के चला गया, एकांत में रहने के लिए, जंगल में रहने के लिए चला गया। वहाँ जाके भी मुझे शांति नहीं हुई, प्रसन्न, एक असंतोष ही बना रहता था। फिर मैं एक भूतंगा मॉन्क बना, मतलब जो ट्रैवल ही करते रहते हैं हमेशा। उसमें भी कहीं जहाँ भी जाता था कहीं ना कहीं परेशानी, कभी मौसम से परेशानी, कभी भोजन से परेशानी, कभी वातावरण से परेशानी। तो मैं सोचता रहा कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, क्या कारण है, बार बार परेशान हो रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं परेशान हो जाता हूँ। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं सभी जगह दूसरों को ब्लेम करता रहता हूँ, कभी मौसम को, कभी परिस्थिति को, कभी वातावरण को, कभी लोगों को। तो मैंने इस पर विवेचन किया, तो भगवान की एक शिक्षा है जो याद है कि भगवान एक उदाहरण देते हैं एक सियार का, एक जंगली कुत्ता जो होता है सियार। वो दिन बताते हैं कि तुम भिक्षुओं को देखो, तुम ये कुछ सियार को देखो, ये उधर पेड़ के पास जाता है, वहाँ अपने को रगड़ता है, फिर बैठ जाता है, बैठता है थोड़ी देर, फिर खड़ा हो जाता है, फिर खड़ा होता है, तो फिर दौड़ता है, फिर दौड़ता है, फिर कहीं और जाता है, फिर वहाँ रुकता है थोड़ी देर, फिर वापस आ जाता है, फिर किसी गुफा में जाता है, फिर वहाँ थोड़ी देर रुकता है, फिर वापस, भागता ही रहता है एक दूसरे दूसरी जगह, कहीं शांत नहीं बैठता। तो तुम समझते हो इसका क्या कारण है कि वो किसी भी अवस्था में शांत नहीं है, ना पेड़ पे, ना वो किसी बुश में, ना कहीं केव में। कारण ये है कि उसको एक स्किन की बीमारी है, महंगे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मालूम नहीं, खाज है, हाँ खाज है जिसे कहते हैं। तो कहते हैं भिक्षु हम भी, हमारा मन भी ऐसे इसी तरह से है, हमारा को कहीं संतोष नहीं होता, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, और इस खाज से पीड़ित कुत्ते की तरह ही हमारा व्यवहार रहता है। कभी समझते हैं कि पेड़ की छांव में जाएंगे तो अच्छा होगा, कभी समझते हैं गुफा में जाएंगे अच्छा होगा। और अगर सत्य तुम जान जाओगे तो संतोष आएगा, फिर लोगों के प्रति कोई ये भाव नहीं रहेगा कि इनके साथ मेरे को ध्यान करने में अच्छा रहता है, इसके साथ अच्छा नहीं लगता। आप सब लोगों के साथ संतुष्ट रह सकते हो, और संतोष अंततः सम्मा दृष्टि से ही आएगा। फिर एक और उदाहरण उन्होंने दिया इसका, जो कीड़े होते हैं जो कूड़े में रहते हैं, कि उस कीड़े को अगर आप कूड़े से बाहर निकालो तो फिर वही कूड़े में जाता है। तो यही हाल हमारे मन का भी है कि हमारे को अजान कुछ सिखाते हैं, वो हमको पसंद नहीं आता, और फिर हम अपनी पुरानी परिस्थिति में जाना चाहते हैं। तो इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि सम्मा दिट्ठी बनाएं, संतोष लाएं, साधना को ठीक से समझें। और सम्मा दिट्ठी सचमुच में वो शांति की जगह है, जब हमको सचमुच में शांति मिलती है, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, प्रसन्नता हो, उदासी हो, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी दृष्टि सम्यक है, और यही सच्चा सुख है। हम समझते हैं कि जो सुख दुख हैं ये तो एक फ्लैश की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, प्रसन्नता प्रसन्नता, प्यार प्रेम दुख नफरत, सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, और ये हमारी नहीं है, ये परिस्थितियों के बस जागती हैं और चली जाती हैं, इनमें कोई भी सार नहीं है। तो जब हम इस बात को ठीक तरह से समझ जाते हैं तो हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है अभी दुख है, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो घट जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, फिर सुख आएगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर थोड़ी देर रहेगा, फिर घट जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। जब हम ठीक तरह से इसको अच्छी तरह देखते हैं तो समझ जाते हैं ये सुख दुख तो चलते ही रहेंगे, प्रसन्नता अप्रसन्नता तो चलती ही रहेगी, कब तक इसके पीछे हम दौड़ेंगे। और तब सचमुच में हमारी प्रज्ञा जागती है, और हम फिर इन चीज़ों पे किसी में भी कोई महत्व नहीं समझ देते, इन चीज़ों को, किसी भी इंद्रिय के इम्प्रेशन को कोई महत्व नहीं देते, और हम समझते हैं कि किस तरह से जो ऐसा काम है करने से, इंद्रियों के पीछे भागने से दुख होता है, और इनको हम इनके प्रति आकर्षण त्याग देते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण एक और दिया कि जैसे एक लकड़ी का शहतीर है, उसको उठाओ और नदी में डाल दो, तो क्या वो समुद्र तक पहुंच जाएगा?
तो बताते हैं हाँ पहुँच जाएगा, अगर वो किनारों से कहीं अटक ना जाए। अगर दो किनारे रहते हैं, किसी भी किनारे से अटक गया तो नहीं, अगर अटकेगा नहीं, अटकने के पास फिर निकल जाएगा तो अंततः समुद्र के तक पहुँच ही जाएगी, क्योंकि हर नदी समुद्र तक जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह हमारी भी साधना उसी तरह से है। हम वो भगवान के रास्ते में चले हैं, वो नदी के साथ समझ लीजिए, लेकिन इसके दो किनारे हैं, सुख और दुख। और अगर हम सुख में अटक गए तो अटक जाएंगे, दुख में अटक गए तो अटक जाएंगे। जैसे वो शहतीर को आप अपना मन समझ लीजिए, वो एक किनारे पे अटका तो अटक जाएगा, दूसरे पे अटका तो अटक जाएगा, और अटकेगा नहीं तो चलता ही जाएगा और धीरे धीरे समुद्र तक पहुंच ही जाएगा। यही भगवान की शिक्षा है कि हम किसी सी चीज़ से, सुख से, दुख से, प्रसन्नता से, अप्रसन्नता से, प्रेम से, नफरत से, किसी चीज़ से नहीं चिपके, और तो मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। थोड़ी देर शांत बैठ के फिर मेत्ता ब्रह्मविहार का अभ्यास करेंगे। मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। मैत्री के लिए जो अभिधम्मा में शब्द है, मैत्री शब्द नहीं यूज करते वहाँ, अदोषा। मेंटल फैक्टर जो है, एक दोष है और एक अदोष है, एक लोभ है एक अलोभ है, एक मोह है एक अमोह है। मतलब मैत्री का मतलब हुआ द्वेष से मुक्ति, द्वेष का ना होना। इसलिए हम मैत्री की जो चैंटिंग करते हैं उसमें अहम अवेरो होमी, अव्यापज्जो होमी, अनिगो होमी, मैं वैर से मुक्त रहूं, द्वेष से मुक्त रहूं, शारीरिक कष्ट से या चिंता से मुक्त रहूं। कोई अलग अलग ट्रांसलेशन करते हैं अनिगा का। और सुखी रह के अपना ख्याल रख सकूं सुखपूर्वक। तो पहले अपने प्रति, फिर अपने प्रियजनों के प्रति, फिर रक्षा करने वाले देवताओं के प्रति, और अंततः को फैलाते हुए समस्त प्राणियों के प्रति, हर लोक में प्राणियों के प्रति। तो इस तरह उत्तरोत्तर अपना दायरा बढ़ाते हुए अनंत अपमाना, मैत्री जो है अनंत और अपमान प्रमाण रहित मैत्री का अभ्यास करते हैं। अवेरो होमी, अव्यापज्जो
pajjo homi, aningo homi, sukhi attanang pariharami. Mama mata pitu acharya cha jnatimitta cha se brahmacharino cha avirahontu avyapajjahontu anigahontu sukhi attanang pariharantu. माता पिता सभी सगे संबंधी रिश्तेदार मित्रगण आचार्य सहधर्मचारी सबके प्रति वही मंगल कामना। रखा देवता भूमट्ठा देवता रुखट्ठा देवता आकाशट्ठा देवता अवेराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब मैत्री को असीम विपुल अपमान सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुंगला सब्बे अत्ता भाव परियापन्ना सब्बा इत्थियो सब्बे पुरिसा सब्बे अरिया सब्बे अनर्या सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका अवेराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। आप सभी 10 दिशाओं को इस मैत्री से व्याप्त करेंगे। पहले थोड़ी देर शरीर पे इसका प्रभाव होने देते हैं और फिर मैत्री की तरंगों के आधार पे एक एक करके सभी दिशाओं में मैत्री का प्रवाह।
मत्ता सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति। तो एक दिशा में, अपने सामने की दिशा में अपने मन से शरीर की तरंगों के आधार पे उस दिशा को मैत्री से चित्त से व्याप्त करते हैं। अर्थात उस दिशा में जिन को हम जानते हो उनको याद करके उनके प्रति मैत्री का भाव, और जिनको जानते भी नहीं हो उन सब के प्रति जनरल सबके मंगल कामना, सभी निर्वैर हों, द्वेष मुक्त हों, चिंता मुक्त हों। तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं इति उद्धम अधोतिरियं सब्बदी सब्बद्धताय सब्बावन्तं लोकं मत्ता सहगतेन चेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन अवेरेन अव्यापज्येन भरित्वा विहरति। तो इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर ऊपर नीचे आड़े तिरछे बाकी 6 दिशाएं में सभी लोकों में के प्राणियों के प्रति और अपने प्रति अनंत, असीम, विपुल, महान मैत्री, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी वैर के, बगैर किसी दुर्भावना के, सबके प्रति अनंत मैत्री। तो हर दिशा में हम मन को ले जाके उस तरफ जिनको हम जानते हैं उनका खास तौर पे याद करके और जनरली सबके प्रति महगत चित्त से सबके प्रति मैत्री का भाव।
द्विपादके हि मे चतुष्पदे हि मे मेत्तं मेत्तं बहुपदे हि मे नामं अपादको हिंसि नामं हिंसि द्विपादको नामं चतुष्पदो हिंसि नामं हिंसि बहुपदो सब्बे सत्ता सब्बे भाना सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् पापमागमः मा किञ्चित् शोकमागमः मा किञ्चित् दुःखमागमः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि भगवता धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो सावक संघो संघं नमामि